हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल निक्की मिस्टर डेली लाइफ। तो आज की वीडियो स्टार्टिंग हो रही है शाम से। शाम को मैं खाना बनाने गई। हमने सारा खाना बना लिया था। फिर जो इनका कहना था कि मुझे चटनी खानी है, और वो भी सील पार्टी का। एक्चुअली क्या है ना कि हम चटनी मिक्सी में तो बनाते हैं, बट जो हमें स्वाद सील पार्टी पे मिलता है वो शायद मिक्सी में नहीं मिलता है। सो कभी कदाल ऐसा हो जाता है तो मुझे सील पार्टी पे पीसना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे चटनी बना रही थी, और बेटी मेरा पूछे जा रही थी, मम्मा तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है मम्मा। आई मीन रोज़ रोज़ तो देखती नहीं है, बस कभी ये नया दिख रहा है इसलिए ऐसे पूछे जा रही थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस क्लिप को भी हम अपने कैमरे में कैद कर लें और आप लोग के साथ शेयर करें। सो यहाँ मेरा चटनी हो रहा था तैयार, और मैं खाना बना ली थी। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बाबू को खाना खिलाने, फिर सारे लोग हम लोग खाएँगे। तो गाइज़, हमने काफ़ी दिनों से, आई मीन 2 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम हाउसवाइफ़ के लिए एज़ अ बहू, एज़ अ हाउसवाइफ़ किसी भी चीज़ के लिए स्टेप लेना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हमारी फैमिली के, चलो हमारी फैमिली सपोर्टिव है, हमारी सोसाइटी वाले देखेंगे सुनेंगे ऐसे वैसे 917 बात हर एक के फैमिली में, सॉरी हर एक के मोहल्ले या कोई भी हो, तो ये सब चीज़ को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। उसी बीच से बहुत सारी लड़कियां जो हैं, बहुत सारी बहुएं अपना कदम बढ़ा लेती हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं कि लोग मुझे क्या बोलेगा, क्या करेगा। ऐसा कुछ नहीं उनको फ़र्क पड़ता है, बस वो अपना रास्ता को सही चुन लेती हैं और उसी पे अपना काम करती हैं। सो उसी तरीके से हमें भी अगर सेकेंड थिंग हमारा ये है कि हमें ना मेंटली एकदम फ्रेश रहना चाहिए। हमें लोगों को बात अपने अंदर रख के नहीं चलना है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है वो थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने काम पे जो फोकस करते हैं वो हमारा अधूरा छूट जाता है। तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करके अपने रास्ते पे चलना है, अपने डिसीजन पे चलना है। अगर आप एक अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंट के साथ खड़े होगे तो आपके सामने वाले आपको हिला नहीं सकेंगे। सो उसी प्रकार हमें भी बनना है। तो यहाँ मैं शाम के समय में मुझे टाइम थोड़ा बहुत मिला था, ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और मेरा बेटा भी साथ में बैठ गया था। सो हम दोनों थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया। उसके बाद बेटी, उनके पापा जो कि बाहर जाते हैं, तो बच्चे तो हर घर में, मुझे भी घूमना है, तो इन लोग बिना थोड़ा बहुत घूमे पापा को बाहर जाने नहीं देते हैं। यहाँ मैं पढ़ाई करके उठी तो थोड़ा बहुत शाम की जो छोटी मोटी भूख है वो लग ही जाती है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, मैं पूरे टाइम में, आई मीन पूरे दिन में मैं एक ही बार खाना खाती हूँ। सो खाना खाने में 11-12 बज ही जाते हैं, तो 2 बार खाना तो खा ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जब 4-5 बजते हैं तो वो छोटी मोटी भूख लगी जाती है। तो थोड़ा सा मैं किचन में अपने लिए बना ली। फिर मैं यहाँ अपना काम वाम निपटा के बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और बाबू को भी होमवर्क करा रही थी और अपना भी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि हमें अपने पढ़ाई को टाइम देना ही देना है, चाहे हमारा काम हो या ना हो। बीच में हम ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी रूटीन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो मेरी पढ़ाई जो है छूट जाती है। लेकिन नहीं, हमें अपने काम को भी करना है, हमें अपनी मम्मा का भी फ़र्ज़ निभाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने किचन का काम भी देखना है और हमारी पढ़ाई भी करनी है। सो क्या होता है कि अगर हम पूरे दिन में 1 घंटा भी नहीं पढ़े रहते हैं, तो रात को जब सोने जाते हैं तो रिलैक्स होता है कि ओह गॉड, पूरा दिन हमने गंवा दिया, हमने अपने लिए 1 घंटा भी टाइम नहीं निकाला। अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उतना दिन से नहीं पढ़ रहे थे या हमने पढ़ाई छोड़ दिया था 4 साल से, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बच्चे मेरे छोटे-छोटे थे, मैं उन्हीं लोग में लगी हुई थी। लेकिन अब जब से मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, तो पूरे दिन में अगर मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे ना पूरा, मैं टेंशनलाइज़ हो जाती हूँ कि मुझे टेंशन होने लगते हैं कि ओह गॉड, मेरा पूरा दिन बर्बाद चला गया, काम में चला गया, बच्चों के पीछे चला गया। ठीक है, काम भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे 1 घंटा निकालना है टाइम। धीरे धीरे करते करते हम कभी 2 घंटा भी निकालेंगे, कभी 1.5 घंटा भी, कभी 2.5 घंटा भी, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारा जो टाइमिंग का इंक्रीज़ होते जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम अपने पढ़ाई को फिर से अपने लेवल पे ला सकते हैं।